तो क्या बुद्ध मत सिर्फ एक मजहब है, या फिर इसमें माशरे को बदलने का कोई बहुत बड़ा, कोई इनकलाबी मंसूबा छुपा हुआ है? आज हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की किताब बुद्धा और उनका धम्म की रोशनी में इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, जो बुद्धा की तालीमात पर एक बिल्कुल ही अलग, एक नया और सच पूछें तो चौंका देने वाला जाविया पेश करती है। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी न कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। आखिर हमारी जिंदगियों में, हमारे मुआशरे में इतनी बेचैनी, इतने झगड़े और इतना दुख क्यों है? और ये कोई सिर्फ फलसफे की बात नहीं है, ये हमारी रोज़मर्रा की जीती जागती हकीकत है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए इस मसले का जवाब किसी आसमानी वादे या मजहबी अकीदे में नहीं था, नहीं, बल्कि बुद्ध ने जो एक इनकलाबी समाजी फ़लसफ़ा दिया था उसमें था। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो मुआशरे को उसकी बुनियादों से बदलने की ताकत रखता है। तो बुद्ध ने इस मसले की जड़ को कहाँ देखा? डॉक्टर अंबेडकर के मुताबिक बुद्ध की सबसे बड़ी फिक्र कोई मजहबी या रूहानी सवाल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही ठोस, एक ज़मीनी मसला था। इंसानी माशरे में हर लेवल पर फैला हुआ ये तसादुम और दुख। और ये इक्तिबास देखें, इससे अंदाज़ा होता है कि बुद्ध ने इस मसले को कितनी गहराई से समझा था। ये सिर्फ बादशाहों और कौमों की जंगों की बात नहीं थी, ये लड़ाई तो घरों के अंदर, यहाँ तक कि दो दोस्तों के दरमियान भी चल रही थी। तो इसी समाजी दुख और नाहमवारी का कोई ठोस हल ढूंढते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध की तालीमात को एक तरह से रीडिस्कवर किया। वो एक ऐसे रास्ते की तलाश में थे जो मुआशरे को एक नई, एक मजबूत बुनियाद दे सके। असल में डॉक्टर अंबेडकर रिवायती मजहबी निज़ाम से मुतमईन नहीं थे, जिन्हें वो अक्सर तोहमात पर मबनी समझते थे। वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे जो खालिसतन अक्ल, मंतिक और साइंसी सोच पर खड़ा हो। और इसी अक्ली ऐनक से उन्होंने बुद्ध की तालीमात को पढ़ा और परखा। और यहाँ हम पहुँचते हैं बुद्ध के हल के मरकजी ख्याल पर, धम्म। अंबेडकर की तशरीह में धम्म कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये अखलाकियात पर मबनी एक अमली निज़ाम है जिसका एक ही मकसद है, ज़मीन पर इंसान के दुखों का खात्मा करना, बस। और सबसे अहम बात यह है कि धम्म की पूरी तवज्जो इसी दुनिया पर है, मरने के बाद की किसी जन्नत या किसी और दुनिया पर नहीं। इसका मकसद है कि हम अपने अमाल के ज़रिए इसी ज़िंदगी में दुख को ख़त्म करें। ये नुक्ता बहुत बहुत अहम है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई खुदा हूं या कोई माफ़ोकल फितरत हस्ती हूं। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक रास्ता दिखाया और इस बात पर जोर दिया कि अहम वो रास्ता है, रास्ता दिखाने वाला नहीं। यही बात धम्म को खालसतन इंसानी और अखलाकी बना देती है। अच्छा, इस बात को और गहराई से समझने के लिए डॉक्टर अंबेडकर रिवायती मजहब और बुद्ध के धम्म के बीच एक वाज़े लकीर खींचते हैं। उनके नज़दीक ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। ज़रा इस फ़र्क पर गौर करें। एक तरफ है मज़हब, जिसकी बुनियाद आम तौर पर खुदा, रूह और आसमानी वही पर होती है और जिसका मकसद मौत के बाद नजात पाना है। दूसरी तरफ है दम, जिसकी बुनियाद खालिसतन अखलाकियात पर है। ये किसी खुदा की तरफ से नहीं आया, बल्कि ये एक इंसान की दरियाफ्त है और इसका मकसद इसी दुनिया में एक अच्छी, एक रास्ताबाज ज़िंदगी कायम करना। तो अगर धम्म का मकसद दुख को ख़त्म करना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? ये सिर्फ एक फ़लसफ़ा नहीं है, धम्म उस मकसद तक पहुँचने का एक बहुत ही अमली रास्ता भी बताता है। इस रास्ते की शुरुआत होती है हमारे अपने जहन से। बुद्ध की तालीम के मुताबिक हर चीज़, चाहे खुशी हो या गम, वो हमारे जहन से ही शुरू होती है। इसलिए अपने जहन को समझना, उसे तरबियत देना, उसे पाक करना, यही दुख से निकलने का पहला कदम है। और दूसरा अहम उसूल है इनफरादी जिम्मेदारी का। बुद्ध ने ये वादा नहीं किया कि मुझ पर ईमान लाओ और मैं तुम्हें बचा लूँगा। नहीं, बल्कि उन्होंने कहा, मैं रास्ता दिखाने वाला हूँ, उस पर चलना हर शख्स का अपना काम है। यानी निजात कोई ऐसा तोहफा नहीं जो बाहर से मिलेगा। ये एक मंजिल है जहां हर एक को अपनी कोशिश से पहुंचना है। और ये है वो अमली रोड मैप जिसे 8 गुना रास्ता कहा जाता है। ये 8 उसूल मिलकर जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल तरीका बताते हैं, सही सोच से लेकर सही अमल तक, ताकि इंसान अपने दुख पर काबू पा सके। तो इस रास्ते की मंजिल क्या है? वो है निर्वाण। और यहाँ भी डॉक्टर अंबेडकर की जो अक्ली तशरीह है, वो रिवायती ख्यालात को पूरी तरह चैलेंज कर देती है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि निर्वाण का मतलब मौत के बाद की कोई पुरअसरार हालत है या अपनी ज़ात को फना कर देना है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इस तशरीह को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। अंबेडकर के मुताबिक निर्वाण मरने के बाद का कोई मुकाम नहीं है, बल्कि ये जीते जी हासिल होने वाली एक नफ्सियाती हालत है। ये जहन का वो सुकून है जो इंसान को लालच, नफरत और गलत फहमियों से आज़ाद होने पर मिलता है। और ये एक ऐसी मंजिल है जिसे कोई भी शख्स इसी दुनिया में अपनी कोशिश से पा सकता है।
یہ اقتباس اصل میں پوری بات کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ دھم کے مطابق ایک نیک اور اچھی زندگی خود مقصد نہیں، بلکہ اس کا اصل مقصد اسی ذہنی سکون یعنی نروان کو حاصل کرنا ہے۔ یہ کوئی آسمانی وعدہ نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقی، ایک قابل حصول انسانی مقصد ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں، کیا ایک ایسا معاشرہ جو کسی مذہبی عقیدے کے بجائے خالصتاً آفاقی اخلاقیات پر قائم ہو، واقعی انسانی جھگڑوں اور دکھوں پر قابو پا سکتا ہے؟ یہ سوال بدھ نے اٹھایا تھا، امبیڈکر نے اسے دہرایا، اور آج یہ سوال ہم سب کے سوچنے کے لیے ہے۔